It's not true, is it? I think it is true. I suffer from that. Why? द लेडी इन व्हाइट सिमी ग्रेवाल मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। एक्टिंग से दूर होने के बाद इसीलिए मशहूर हुई क्योंकि उनके शो में बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां, सेलिब्रिटीज आते रहे। सिमी ऐसे सवाल पूछती हैं जिससे कोई भी अपनी निजी जिंदगी के राज खोल दे। शो का नाम है रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल चर्चा में है क्योंकि एक जमाने के बहुत करीबी रतन टाटा अब नहीं रहे हैं। हमेशा स्माइल करने वाली सिमी ग्रेवाल अब टूट गई हैं। रतन टाटा के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। रतन टाटा के चले जाने पर सिमी ग्रेवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने शो रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल की 2012 में ली गई एक तस्वीर शेयर की है जिसमें रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए सिमी ग्रेवाल ने विदाई दी और बस इतना ही लिखा। वे कहते हैं कि तुम चले गए, तुम्हारा जाना बहुत बड़ा नुकसान और इसे सहना बहुत मुश्किल है। अलविदा मेरे दोस्त रतन टाटा। यूं तो देश के दुलारे रतन टाटा का चले जाना बहुत सारे लोगों का पर्सनल लॉस है। सिमी ग्रेवाल की बात कुछ और है, जिन्होंने अपना समवन स्पेशल खो दिया। कोई ऐसा छोड़ गया जो बस हमेशा के लिए अपना होते होते रह गया। जिंदगी यही है, शायद तकदीर भी इसी को कहते हैं। क्यों है सिमी के लिए रतन इतने खास और क्या है इन दोनों की कहानी? क्यों टूटा दोनों का रिश्ता? बताएंगे आज के चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में सबसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, लेकिन आज बात सिमी की लाइफ की, जो जितनी पब्लिक है उतनी ही प्राइवेट भी। सिमी ग्रेवाल अपने शो रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल के लिए जानी जाती है। इस शो में सिमी ने कई सितारों के सीक्रेट्स बाहर निकलवाए हैं। सिमी का इंटरव्यू करने का तरीका बहुत ही सम्मानजनक था, जिससे दर्शकों के बीच वो लोकप्रिय भी हुई और उनका शो भी काफी फेमस हुआ। कई लोगों ने सहज होकर अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात की। रेखा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे कई लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। कम ही लोगों को पता होगा सिमी की लव लाइफ के बारे में और उनकी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। यूं तो सिमी का नाम कई बड़ी हस्तियों के साथ जुड़ा, लेकिन एक नाम जिसे आज भी वो अपने दोस्त के तौर पर याद करती हैं, वो है रतन टाटा का। इस बात का हिंट खुद सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में दिया था। कहा जाता है कि दोनों काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। अपने इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा की खूब तारीफ की और कहा था कि वो एक परफेक्ट इंसान है, उनमें ह्यूमर है, वो विनम्र है और सज्जन व्यक्ति है। पैसा कभी भी उनके लिए अहम नहीं रहा। इस इंटरव्यू में शादी के बारे में सिमी ग्रेवाल ने कहा कि उनका रिश्ता आगे नहीं चल सका और किसी वजह से रतन और सिमी की शादी नहीं हो पाई। अपनी शादी और लव लाइफ को लेकर रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक दो बार नहीं बल्कि चार बार प्यार हुआ। किस्मत ऐसी कि एक बार भी प्यार परवान नहीं चढ़ सका। रतन टाटा ने 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी दूसरे कारणों से मैं पीछे हट गया। ठीक रतन टाटा की तरह ही सिमी को भी कई बार प्यार हुआ, पर मोहब्बत को मुकम्मल जहां नहीं मिल सका। जब प्यार हुआ तो मामला शादी तक नहीं पहुंच पाया और जब शादी हुई तो वो चल नहीं पाई। 1970 के दौरान सिमी ग्रेवाल की शादी दिल्ली के चुन्नामल परिवार के बेटे रवि मोहन से हुई। शादी ज्यादा आगे नहीं चली और वो भी अकेले हो गई। सिमी अपनी नहीं हुई तो रतन टाटा ने भी ताउम्र शादी नहीं की। 86 साल की उम्र तक, यानी कि अंतिम सांस तक उनका मैरिटल स्टेटस सिंगल अनमैरिड रह गया। सिमी और रतन में जो एक चीज कॉमन थी वो था डॉग लव। रतन टाटा का डॉग लव समय समय पर देखा गया, अब चाहे वो ताज होटल में डॉग्स की एंट्री ही क्यों ना हो। उन्होंने 86 साल की उम्र में अपना आखिरी प्रोजेक्ट एनिमल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। सिमी ने हाल ही में अपने पेट डॉग के जाने पर फोटो शेयर करते हुए उसे अलविदा कहा, तो यहाँ पर दोनों का प्यार डॉग लव जो था वो नजर आया। सिमी के पहले प्यार के बारे में अगर हम बात करें तो वो रतन नहीं बल्कि जामनगर के महाराज थे, जो उनके पड़ोसी भी थे। फिल्मफेयर के साथ एक इंटरव्यू में सिमी ने इस रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था, 17 साल की उम्र में मुझे अपने पड़ोसी से प्यार हो गया। वो जामनगर के महाराज थे। ये रिश्ता 3 साल चला। उन्होंने मुझे जानवरों का एक खूबसूरत जहां दिखाया, खेल और खाने से रूबरू करवाया। हमने कई क्रेजी चीजें की, लेकिन वो रिश्ता जुनूनी हो गया था जो उन्हें पसंद नहीं आया। शादी की जगह इस रिश्ते का अंजाम ब्रेकअप रहा।
यानी कि 3 साल के अंदर ही रिश्ता खत्म हो गया। इनके अलावा पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ भी सिमी ग्रेवाल का नाम जुड़ चुका है, यानी कि सैफ अली खान के पिता के साथ। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि जब मंसूर अली खान की जिंदगी में शर्मिला टैगोर की एंट्री हुई तो उन्होंने सिमी को छोड़ दिया था। ये लव स्टोरी भी अधूरी रह गई थी। सिमी अपने शो के साथ अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन फिल्मों में एंट्री उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। देश की आजादी वाले साल यानी कि 1947 में 17 अक्टूबर को सिमी का जन्म पंजाब के मुक्तसर में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। पिता JS ग्रेवाल सेना में थे और मां एक हाउसवाइफ थी। जब सिमी की उम्र महज 6 साल थी तब उनका परिवार लंदन चला गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमी ने 5 साल की उम्र में आवारा फिल्म देखी थी, जिसके बाद उनके अंदर सिनेमा को लेकर एक अलग ही जुनून छा गया था। हालांकि घर वाले चाहते थे कि वो पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करे और इसीलिए सिमी को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिमी ने पढ़ाई पूरी की और फिर अपने एक्टिंग के पैशन को पूरा करने में लग गई। 1962 में आई सिमी की पहली फिल्म उन्हें उनकी इंग्लिश के चलते आसानी से मिल गई थी। ये फिल्म थी टार्जन गोज टू इंडिया। इसके बाद सिमी सन ऑफ इंडिया, 3 देवियां, 2 बंधन, साथ ही मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ और कर्ज जैसी फिल्मों में नजर आई। राज कपूर की हीरोइन कही जाने लगी सिमी। फिल्म में सिमी ने नेगेटिव रोल निभाया। अपने फिल्मी करियर के दौरान सिमी ने कई ऐसे बोल्ड सीन दिए जिससे हर तरफ सनसनी मच गई थी। सिमी उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस थी, लेकिन अपने दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस रही सिमी ग्रेवाल आज अकेली पड़ गई हैं।